हालांकि यहाँ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, पीएम रिलीफ फंड से इनको ये मिला है और हर घर में सोलर पैनल है। इस कारण से यहाँ पे बिजली की वैसी समस्या नहीं है जैसे बाकी सारी गाँव में होती। जैसे अभी कोई बता रहा था कि ये जो इलाका है, ये जो जगह है, यहाँ पे यहीं पे टाइगर, इसी जगह पे टाइगर है, अभी इस वक्त है, अभी वहीं रहता है, रात भर आवाज़ आती है। लेकिन हाँ, गांव पे नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है। गांव में क्योंकि लाइट है और रोशनी होती है, इस कारण से नहीं आता है। मत दो हमको, हमको मत दो, हमको ये भी जरूरत नहीं है, हमको दो। मोदी जिंदाबाद से मोदी जिंदाबाद है। भुखमरी से बचा दिया लोगों को। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जिंदाबाद क्यों है? क्यों है? हाँ। सब कुछ कर रखा है उसने, ये तो कोई अपने बच्चों के लिए भी नहीं करता है, जिसने इतनी दुनिया के लिए कर दिया। अच्छा, सुविधा तो कर रखी है। अच्छा, सब सुविधा कर रखी है। सोलर पैनल लगे हुए, बाहर गैस सिलेंडर भी मिल रहा है आपको। भी खा रहे हैं राशन। हाँ। पर ऐसा है, इतना दिमाग वाले आदमी हमने अभी देखा। राजा वो नहीं, नेता लोग और भी हुए, प्रधानमंत्री हुए, वो भी हुआ, सब कुछ हुए हैं। पर इतने दिमाग वाले क्या है उसका? हम लोग की तो है, उनके तो हम एक भाई का बच्चों के बराबर है, हैं? तो तब क्या है, उनके तो हम लोगों के साथ में इतना अच्छा व्यवहार भी किया है इन लोगों के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड ऑन टाइगर। टेडिया गांव में हूं मैं इस वक्त, जिम कॉर्बेट का पार्ट है और ये सबसे ऊंचा गांव है जिम कॉर्बेट का। और मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखा रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे कई सारे मकान बंद है, ये बंद है, वो सामने बंद है, और भी कई सारे मकान हैं जो बंद है। उसका जो मुख्य रीज़न है, मुख्य कारण जो है मकान बंद रहने का, वो ये है कि यहाँ सड़क नहीं है। क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है तो बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब किसी को अगर कोई सामान लेके आना है, कोई अगर मकान बनवा रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन करवा रहा है या उसके ऊपर कुछ और कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, तो उसके लिए उसको खच्चर पे सामान लेके आना पड़ता है। अब ऐसे कंडीशन में जिनको आगे नौकरी मिल गई है या कुछ काम मिल गया है, तो यहाँ आके क्यों रहेंगे या आएंगे भी, तो मतलब वो थोड़े दिन के लिए आएंगे, अपने गांव में देखेंगे और फिर चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे इस गांव में है और ये बड़ी मतलब दुखदाई बात है। हालांकि यहाँ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, पीएम रिलीफ फंड से इनको ये मिला है और हर घर में सोलर पैनल है। इस कारण से यहाँ पे बिजली की वैसी समस्या नहीं है जैसे बाकी सारी गाँव में होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो इस गांव में बिल्कुल नहीं है। यहाँ आसपास जंगली जानवर है, मतलब जंगली जानवर का मतलब कि हाथी, लेपर्ड्स और टाइगर्स का यहाँ पे खतरा है। ये सिर्फ बद्री विशाल भगवान जो है उनके सहारे हैं। इनका ये मानना है इन गाँव वालों का, क्योंकि यहाँ पे बद्री विशाल की मंदिर है और उनकी आस्था ऐसी जुड़ी हुई है कि क्योंकि उस मंदिर के कारण यहाँ पे किसी को हमला नहीं होता है, किसी भी जानवर का। लेकिन आप ध्यान दो कि फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पे जब हम लोग जाके रुकते हैं और जो अधिकारी हैं फॉरेस्ट के, वो जो जंगल के आसपास जंगल में रहते हैं, उनके वहाँ पे कितनी सारी फेंसिंग होती है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है और बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस गाँव में अगर आप देखो तो दूर दूर तक आपको कोई फेंसिंग नहीं दिखेगा, कहीं पे कोई फेंसिंग नहीं है। यहाँ पे लोग मजबूर हैं कि आप जो हालात है, जिस तरह से है, आप उसी में रहो। अगर यहाँ पे लोग भगवान बद्री विशाल को अगर ना माने, तो मानना मतलब, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलत है, सही है, बिल्कुल सही है, भगवान ही है जो रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आप ज़रा सोचो कि मतलब उनकी इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो है वो भगवान बद्री विशाल है। एक तरह से ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे एनिमल्स आते हैं, हमने कई सारे लोगों से सुना कि जानवर आते हैं। जैसे अभी कोई बता रहा था कि ये जो इलाका है, ये जो जगह है, यहाँ पे यहीं पे टाइगर, इसी जगह पे टाइगर है, अभी इस वक्त है, अभी वहीं रहता है, रात भर आवाज़ आती है। लेकिन हाँ, गांव पे नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है। गांव में क्योंकि लाइट है और रोशनी होती है, इस कारण से नहीं आता है। हो सकता है रात में आता भी होगा। रात में यहाँ पे इस जगह पे डियर्स आ जाते हैं, देखेंगे रात में, अगर दिखेगा तो। टॉर्च है हमारे पास, मैं कोशिश करूँगा कि अगर देख सके, कुछ दिखे तो। लेकिन ओवरऑल अगर इसका आप एटमॉस्फेयर देखो इस गांव का, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी कमाई होती है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से, टूरिज़्म से, इस पूरी इंडस्ट्री से, टाइगर साइटिंग से और बाकी सारी चीज़ों से, फॉरेस्ट सफारी से। क्या ऐसे गांव को, जो इतना पुराना गांव है, इतनी पुरानी जगह है, एक सभ्यता को जो मेंटेन कर रही है,
क्या उस गांव में बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होनी चाहिए? एक हॉस्पिटल या सड़क, सबसे पहले सड़क होनी चाहिए। सड़क अगर आएगी तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएगी। इतना भी पिछड़ा हुआ कोई जगह नहीं है, आजकल लोग हो जाता है मैनेज, लेकिन सड़क ही नहीं है। 45 से 50 मिनट लगता है जंगल के रास्ते लोगों को नीचे जाने से। मैंने मंदिर का रास्ता दिखाया था कि जंगल के रास्ते अगर आप जाओगे तो 45 से 50 मिनट लगेगा। आप पैदल पैदल फिर नीचे जाओगे, फिर उसी रास्ते से ऊपर चढ़ोगे। वो जंगल का रास्ता है। अगर कैंपर, बोलेरो कुछ मंगवाते हो तो आप, जहाँ हम लोग जीप से आए थे, आपने लास्ट के कुछ एपिसोड्स में देखा होगा, वहाँ तक गाड़ी आएगी, फिर वहाँ तक आपको पैदल जाना पड़ेगा। उसके लिए भी करीब आधे घंटा लगता है। इस तरह सारा कुछ, ये सारा सिचुएशन करने के बाद, आप सारी चीज़ें करने के बाद, आप यहाँ पे इस गांव में ऐसी जगह पे आप पहुँचते हो। और ऐसी जगह पे आके यहाँ पे बेसिक सुविधाएं होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रोड नहीं है। रोड अगर आ जाए, सड़क अगर ऊपर तक आ जाए, और सड़क बन सकती है, सड़क कहाँ नहीं बना हुआ है, किस जगह पे नहीं बना हुआ है, लेकिन अभी तक ये अछूता है। सड़क बन जाए तो सारी चीज़ें मिल जाए। फिलहाल आज रात के लिए ये है हमारा कमरा। इस कमरे में आज हम रुकने वाले हैं, और मुझे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे रुकना। कई सारी खाट लगी हुई है, कई सारे बिस्तर लगे हुए हैं। ये एक बिस्तर है जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि आज मैं सोऊंगा। बाकी देखते हैं रात कैसी रहती है। कि बिना पूछे नहीं करेगा या परमिशन नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा मुझे लगता है। तो आज का हमारा जो स्टे है वो इस घर पे है। इस घर में हम लोग स्टे कर रहे हैं, और ये हमारा कमरा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट में भी एपिसोड में दिखाया था, वापस से मैं अंदर ले आके दिखाऊंगा। और ये वॉशरूम्स है, ये शायद बाथरूम होगा। और इधर से पीछे, ठीक पीछे ढलान पे जंगल है। बाकी जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये सोलर पैनल्स है। और अंधेरा करीब करीब हो गया है, बाकी और अभी अंधेरा होना बाकी है। और जो दादा दादी जो यहाँ रहते हैं, अभी उनके साथ चल के कुछ बातें करते हैं, और उनकी बातें सुनते हैं। करते क्या है, सिर्फ बातें सुनते हैं। इन्हीं के बारे में बोल रहे होंगे वो, फिर कि उनको पूरा पता है। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। दादी कुछ और बताओ अपने बारे में। हमारे बारे में तो क्या, हम तो ठीक है। कब से हो आप यहाँ पे? हाँ, तो हमेशा, मेरे को तो 14 साल की शादी हुई। अच्छा। हाँ, देखो पहले पुराने जमाने में बहुत जल्दी मेरी शादी हुई। हाँ। मेरे सास ससुर के छोटे छोटे बच्चे थे, इतने अच्छा। इतने। हाँ, इनके से। मेरे पापा है ना जो, वो मेरी सास का था। अच्छा। हाँ, सास जी भी गुजर गए, ससुर जी भी गुजर गए, तो मैंने वो संभाला, उनको पाले। की उम्र है। हाँ, एक ही उम्र है। देवर देवरानी थे वो, सारे बच्चे थे छोटे छोटे से। हाँ, ना देवरानी तो मैंने की। अच्छा, नहीं देवरानी नहीं, सॉरी। हाँ, देवरानी तो आपके बाद आई होगी, मैंने की। आपके बाद आई होगी। वो तो देवर ननद जो होंगे। हाँ, जो ये मेरे देवर था, नंद थी ना, वो मैंने पाला पोसा। तो सबसे छोटा वाला तो लाइटिंग भी कर देते थे अंदर ही। उसकी लाइटिंग भी मैंने साफ की। अच्छा। आप भाव बोलने के लिए स्वीकार नहीं करता है। पहले बोलता था कि तो मेरी माँ है। अच्छा। भाभी, आप भाभी नहीं बोलता, मेरे तो माँ के बराबर हो तुम, हैं? ऐसा बोला उसने। और तब ऐसा हुआ कि अब ऐसा रोका हुआ है, फोन करने में भी स्वीकार नहीं करते हैं। हैं? नहीं करना चाहिए। याद आती है ना, पुरानी याद। हमने इतनी बीप तक ठेल दी। अब हम देखता हूँ अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे ऐसे है, वो ऐसे, तो मेरे शरीर बहुत खुश रहता है। मत दो हमको, हमको मत दो, हमको ये भी जरूरत नहीं है, हमको दो। मोदी जिंदाबाद से तो है ही। हाँ, मोदी जिंदाबाद है। भुखमरी से बचा दिया लोगों को। दुनिया को। अच्छा। कांग्रेस के जमाने में यहाँ पे भी सोलर भी आ गया, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना। बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जिंदाबाद क्यों है? क्यों है? हाँ। सब कुछ कर रखा है उसने। ऐसे तो कोई अपने बच्चों के लिए भी नहीं करता है, जिसने वो इतनी दुनिया के लिए कर दिया। अच्छा, क्या किया है आपके लिए? क्या क्या लग, क्या किया है? कितना सुविधा तो कर रखी है। अच्छा, सब सुविधा सोलर पैनल लगे हुए, बाहर गैस सिलेंडर भी मिल रहा है आपको। हाँ, गैस सिलेंडर तो अरे मिल ही इनको रहा पता है ना। नहीं क्या कर दिया, वो तो नहीं जानते हैं कि राशन लोग खा रहे हैं। ना, राशन के लिए भी नहीं बोल रही हूँ मैं। हाँ। राशन के जंगल लिए भी खा नहीं रहे बोल हैं रही हूँ। राशन। हाँ। पर ऐसा है, इतना दिमाग वाले आदमी हमने अभी देखा। राजा वो नहीं, नेता तो लोग मोदी ने और तो भी हुए, बहुत प्रधानमंत्री हुए, वो भी हुआ, सब कुछ हुए हैं। पर इतने दिमाग वाले क्या है उसका? हम लोग की तो है, उनके तो हम एक भाई का बच्चों के बराबर है। हैं?
तो तब क्या है, उनके तो हम लोगों के साथ में इतना अच्छा व्यवहार भी किया, इतना लोग भी है, उनके साथ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आगे के लिए हिम्मत कर रहा है, नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितना साल हो गया आपको इस गांव में? अभी कितने साल, उम्र कितनी हो गई आपकी? 76-77 साल हो गया। मतलब हो गए 50 साल हो गए, 50-55 साल आपका हो गया आप यहाँ पे। तो अंगीठी ले आए हैं इस तरह से, ये जल रही है। रोड है हाँ ये अंग्रेजों के जमाने के रोड है, ढिकाला से हाँ है, कालागढ़ से ढिकाला से यहाँ तड़िया खालता या कांडा है तो ढाब। हाँ पर हमारे अब हम गांव के कितने पुराने गांव है हमारा, हाँ आज तक अभी भी इतना हो गया, हम इतने बुढ़े, हमें भी हो गया तो हम हमारे बुजुर्ग कितना होगा, हमसे कितने ये बुजुर्ग तो वन मंत्री है जैसे उनियाल या कोई भी है ना। आपका सड़क नहीं बना अभी तक ना? आज तक ये बताया था 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, कि 2 ही होगा। अधिनियम लगा दिया ना कांग्रेस ने पहले हमारे से। लिए तड़े के लिए आज तक रोड नहीं निकली। सड़क बन जाए तो सारी सुविधाएं आ जाए यहाँ पे, सारी सुविधाएं आ जाए। अधिनियम लग गया तो सरकार ने इतना नहीं देगा, इतना पिछड़ा हुआ गाँव है ये, तो इसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा 2 किलोमीटर कितना था वो, हमारे लिए भी कोई साधन तो हो जाते। क्या हम जानवर थोड़ी है क्या? हाँ वो तो है ही। है कोई जानवर होते हैं हम तो वो बोलते हैं कि जानवर बनना क्या करते, पर हम भी मनुष्य तो है ना, आदमी तो है ना। इसीलिए तो हम गांव विस्थापन चाहते थे, हाँ और उन्होंने तो गांव हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, पिछड़े हुए गाँव है। अब जो अच्छे अच्छे लोग है वो बाहर चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है। हम ये बुढ़े बुढ़े आदमी हैं, सब खेत बंजर पड़ गए, कौन देख रहा है यहाँ? कोई तो देख नहीं रहा भाई है। वो खुद जान रहे हैं कि ये लोग खुद ही अपने आप भाग जाएंगे। जैसे हो तो गया वैसे ही हो गया, जैसे उन्होंने सोचा ना, जो बात थी वही हो गया। अब बूढ़े वो लोग तो मर जाएंगे, और जिनके कोई गार्जियन होगा वो अपने साल ले जाएंगे। गाँव तो ऐसे ही बंजर पड़ या गया। तो समझौता होगा। वो वहाँ से रोड नहीं दी, क्या कौन से हम बस ले आ रहे पेड़ भी हैं? नहीं आ रहे हैं, हमने सर्वे भी किया, पेड़ नहीं आ रहे हैं। हाँ, पेड़ नहीं आ रहे। हम पेड़ भी नहीं, हमने ले लिया कि पेड़ भी नहीं काटेंगे, केवल हमें खनन कार्य करने की इजाजत दे दी बस। हाँ कौन से हम सरकार के दुश्मन है? हम भी तो पब्लिक ही वन कर रहे हैं। मंत्री से जान पहचान हो जाए तो हो जाएगा। इतना नहीं सोचा। हाँ। कोई नहीं इनको है, भी तो जंगल के बीच में हमारे बच्चे कांड नाला जाते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, और हमारे लिए बीच में इतना बड़ा सा जंगल है। पर सरकार ने ऐसे नहीं सोचा कि ये भी एक गांव तो है, इनके भी बच्चे लोग हैं, ये भी ऊपर नीचे जाते हैं, तो नहीं सोचा सरकार ने। ये वन विभाग में है ये सारा गांव, हाँ। नहीं सोचा, अपना देखा, पब्लिक को नहीं देखा। पब्लिक को कौन पूछता है? तो क्या करें, हम तो मजबूर हैं, क्या करें? हाँ, उतनी गर्म इस कमरे में खाना आ गया है। ये राजमा है, ये आलू गोभी मिक्स सब्जी है, और ये हमारा कमरा है। इस कमरे में हम बैठे हैं। आग तो करीब करीब बुझ गई है, और अब हम लोग रोटी यहाँ पे खाएंगे। और मुझे भी ठंड लगनी शुरू हो गई है, तो करीब करीब मैंने भी अपना पूरा कवर कर लिया है। लेकिन मैं एक बार अभी बाहर जरूर जाऊंगा, बाहर का माहौल जरूर दिखाऊंगा अभी आपको। रोटी गर्म करके ले आइए।